अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं मुख्तसर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एपिसोड नंबर 18 किस्त नंबर 18। हजरत सल्लम और उत्बा का वाक़या। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, एक दिन कुरैश जमा हुए और कहने लगे, अपने में से ज्यादा किसी जादूगर, कहानत और शेर व शायरी जानने वाले को देखो, फिर इसको इस शख्स के पास भेजो जिसने हमारी कौम में तफरीक डाल दी है, हमारा शिराजा मुंतशिर कर दिया है और हमारे दीन में सैकड़ों ऐब निकाले हैं। वो इससे गुफ्तगू करे और देखे कि वो क्या जवाब देता है। सब बैक वक्त बैक ज़बान बोले, हमारे इल्म में इतनी खूबियों का हामिल उत्बा के सिवा और कोई नहीं है। इसलिए सब ने कहा, हे अबुल वलीद, तुम ही इसके पास जाओ। चुनाचा वो आप सल्लम के पास आया और कहने लगा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बताओ तुम बेहतर हो या तुम्हारा बाप अब्दुल्ला बेहतर है। आप सल्लम खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया। फिर इसने कहा, तुम बेहतर हो या तुम्हारा दादा अब्दुल मुत्तलिब बेहतर है। आप सल्लम खामोश रहे और कोई जवाब नहीं दिया। फिर वो खुद ही कहने लगा कि अगर तुम ये कहो कि वो तुमसे बेहतर हैं तो वो तो बुतों की इबादत करते थे जिनमें तुम ऐब निकालते हो, और अगर कहो कि तुम इनसे बेहतर हो तो बोलो क्या कहना चाहते हो, हम तुम्हारी बात पर गौर करेंगे। बाखुदा हमने कोई बकरी का बच्चा भी अपनी कौम के लिए तुम्हारे जैसा मनहूस नहीं देखा। तुमने हमारी जमात में जुदाई डाल दी है, हमारा शिराजा मुंतशिर कर दिया है, हमारे दीन में कीड़े निकाले हैं और हमें सारे अरब में जलील कर दिया है। अरब में ये मशहूर है कि कुरैश में एक जादूगर है और कुरैश में एक काहिन है। तुम्हारी वजह से कौम में इस कदर दुश्मनी पैदा हो चुकी है कि हर लम्हा यही खतरा है कि हम में वाकई तलवार चले और हम हमेशा के लिए सफ़े हस्ती से नाबूद हो जाएं। ए इंसान, अगर तुम मोहताजी से तंग आकर ऐसा करते हो तो हम तुम्हें इतना माल जमा कर देते हैं कि तुम सब कुरैश से ज़्यादा मालदार हो जाओगे। अगर शादी करना चाहते हो तो कुरैश की जिस औरत को तुम पसंद करोगे, हम ऐसी 10 औरतों से तुम्हारी शादी कर देते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस अपनी बात ख़त्म कर चुके हो। इसने कहा, हाँ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के सूरह हामीम सजदा की तिलावत शुरू की। हामीम तंजीलुम मिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुँचे, फ़इन आरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तन मिस्ल साइक़ति आद व समूद। ये सुनकर उत्बा बस पुकार उठा और बोला, तुम्हारे पास इसके सिवा और कुछ नहीं। आप सल्लल्लाहु ने फरमाया, नहीं। इतनी गुफ्तगू के बाद उत्बा कुरैश की तरफ लौट गया। उन्होंने इससे पूछा, क्या खबर लाए हो? इसने कहा, जो कुछ तुम इसके मुताल्लिक़ कहते हो मैंने वो सब कुछ इससे कहा है। बोले, फिर इसने तुम्हें कोई जवाब दिया? इसने कहा, हाँ, जवाब दिया है। उस खुदा की कसम जिसने इस इमारत खाना काबा को बनाया है, जहाँ तक मैं इसकी बात को समझ सका हूँ, उसने तुम्हें ऐसी बिजली से डराया है जिसने आद और समूद को भस्म कर दिया था। इमाम बग़वी ने भी अपनी तफसीर में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ये हदीस बयान की है। इसमें है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी, फ़ैना अरज़ू फ़कुल अंज़रतुकुम साइक़तन मिस्ल साइक़ति आद व समूद, यानी अगर ये एराज़ करें तो ऐलान कर दो कि मैं तुम्हें ऐसी बिजली से डराता हूँ जैसी बिजली ने आद और समूद को सफ़े हस्ती से मिटा दिया है। तो उत्बा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह मुबारक पर हाथ रख दिया और रिश्तेदारी का वास्ता देकर बोला, खुदा के लिए आगे कुछ ना कहना। फिर सीधा घर चला गया और कुरैश की मजलिस में नहीं आया। अबू जहल ने कहा, जमात कुरैश, हमारे ख्याल में उत्बा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल हो गया है और इसके खाने पर रीझ गया है। यूँ लगता है कि इसने तंगदस्ती से मजबूर होकर ऐसा ही किया है। आओ इसके पास चलें। चुनाचा वो सब इसके पास आए। अबू जहल ने कहा, है उत्बा, हम तुम्हारा इंतज़ार करते रहे, तुम हमारे पास इसलिए नहीं आए कि तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ माइल हो गए हो, इसके खाने पर रीझ गए हो। अगर तुमने तंगदस्ती की वजह से ऐसा किया है तो हम चंदा करके तुम्हें इतना माल इकट्ठा कर देते हैं कि आइंदा तुम्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। ये सुनकर उत्बा आग बबूला हो गया और कसम खाकर कहा कि आइंदा इस सिलसिले में मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हरगिज़ कोई बात नहीं करूँगा और मैं सब कुरैश से ज़्यादा मालदार हूँ। मुझे तुम्हारे चंदे की मतलब ज़रूरत नहीं। मैंने इसके सामने वो सब तजवीज़ें रखी जो तुम कहते हो। इसने वो तजवीज़ें ठुकरा दी
اور مجھے ایسا کلام سنایا ہے کہ خدا کی قسم وہ جادو، شعر یا کہانت نہیں ہے۔ اس نے سورہ حامیم سجدہ اس آیت تک پڑھی، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ۔ تو میں نے بے اختیار اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہا کہ آگے کچھ نہ کہیے۔ تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچی ہوتی ہے، اس نے جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ مجھے ڈر ہے کہ تم پر عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ ابن اسحاق نے اپنی سیرت میں محمد بن کعب قرظی سے یہ روایت ذکر کی ہے، اس میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت پڑھتے رہے اور عتبہ نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر رکھ کر ٹیک لگائی اور خاموش بیٹھ کر سنتا رہا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کی آیت پڑھ کر سجدہ کیا تو کہا، اے ابو الولید، جو کچھ تم نے سنا ہے سن لیا ہے، اب مانو یا نہ مانو تمہیں اختیار ہے۔ عتبہ اٹھ کر اپنے دوستوں کے پاس چلا آیا، انہوں نے اسے دیکھ کر ایک دوسرے سے کہا، خدا کی قسم اب ابو الولید کا چہرہ وہ چہرہ نہیں جو یہاں سے لے کر گیا تھا۔ جب وہ آ کر بیٹھ گیا تو انہوں نے کہا، اے ابو الولید کیا خبر لائے ہو؟ بولا، میں یہ خبر لایا ہوں کہ میں نے وہ بات سنی ہے کہ بخدا میں نے پہلے ایسی بات کبھی نہیں سنی تھی۔ واللہ نہ تو وہ جادو ہے اور نہ شعر یا کہانت ہے۔ اے جماعت قریش، میری بات سنو اور اس کی ذمہ داری مجھ پر رہنے دو۔ مجھ پر رہنے دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مشن جاری رکھنے دو اور اس کو کچھ نہ کہو۔ اگر عربوں نے اس کو مار ڈالا تو تمہاری بلا ٹل گئی، اور اگر وہ عربوں پر غالب آ گیا تو اس کی بادشاہی تمہاری بادشاہی ہے اور اس کی عزت تمہاری عزت ہے، اور تم اس کی وجہ سے سب لوگوں سے زیادہ سعادت مند ہوگے۔ یہ سن کر قریش کہنے لگے، اے ابو الولید، بخدا اس نے تم پر جادو پھونک دیا ہے۔ وہ بولا، میرا اس کے بارے میں یہی نظریہ ہے، آگے جو تمہاری مرضی ہے وہ تم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مذاق کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل بنت حرب بن امیہ آپ کا استخفاف میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کرتے تھے۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے ام جمیل کا نام حمالۃ الحطب رکھا ہے، اس کا معنی لکڑیاں اٹھا کر لانے والی ہے، جیسا کہ مجھے اطلاع ملی ہے۔ یہ کانٹے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں ڈال دیتی تھی جہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی مذمت کرتے ہوئے قرآن حکیم میں فرمایا ہے، تبت یدا ابی لہب و تب، یعنی ابو لہب کے دونوں ہاتھ ہلاک ہو جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہو جائے۔ یہ پوری سورہ ان دونوں میاں بیوی کی مذمت میں اتری ہے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چغلی کھایا کرتی تھی اور ادھر ادھر کی باتیں نقل کر کے لوگوں میں لڑائی بھڑکا دیتی تھی، جس طرح لکڑی کے ساتھ آگ بھڑکائی جاتی ہے۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، جب ام جمیل کو پتہ چلا کہ قرآن حکیم میں اس کی اور اس کے خاوند کی مذمت نازل ہوئی ہے تو وہ اس وقت جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں بیٹھے تھے، دوائی پیسنے کا کھلل لے کر آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ یوں اندھی کر دی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن حضرت ابو بکر کو صاف دیکھ رہی تھی۔ ان سے پوچھنے لگی، ابو بکر تیرا ساتھی کہاں ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ میری ہجو کہتا ہے، بخدا اگر وہ مجھے مل گیا تو میں یہ پتھر مار کر اس کا منہ توڑ دوں گی۔ خوب یاد رکھو، خدا کی قسم میں شاعر ہوں۔ پھر اس نے یہ رج پڑا، ہم نے مذمم کی نافرمانی کی ہے، اس کی بات کا انکار کر دیا ہے اور اس کے دین سے بغض رکھا ہے۔ یہ کہہ کر واپس چلی گئی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے آپ کو نہیں دیکھا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے مجھ کو نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ مجھے دیکھنے سے اندھی کر دی تھی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں، قریش حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مذمم کہتے تھے، بروزن محمد، یعنی آپ تعریف کے بجائے مذمت کے لائق ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، تم پر تعجب نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ قریش کی تکلیف دے باتیں مجھ سے کس طرح پھیرتا ہے؟ یہ مذمم کو گالیاں دیتے ہیں اور ہم مذمم کو گالیاں دیتے ہیں، مذمم کی ہجو کرتے ہیں، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ امیہ بن خلف بن وہب بن حذافہ بن جمع بھی مذاق اڑانے والوں کا ایک سرگرم رکن تھا۔ یہ جب آپ کو گالیاں دیتا اور آنکھ دبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت میں یہ پوری صورت اتاری، ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ابن حشام کہتے ہیں، ہمزہ وہ ہے
जो किसी को एलानिया तौर पर गालियाँ दे और आँख दबा कर इसकी तरफ इशारा करे। इसकी हिज्जों में हज़रत हसन ने कहा है, नफ्स की कमीनगी की वजह से तेरी आँखों में इशारे शोला की तरह भड़कने वाले अशार से अब मान पड़ गए हैं। हमजा की जमा हमजात है और लो मज़ह वो है जो छुप छुप कर लोगों की ऐबजोई करे और अजियत पहुँचाए। आस बिन वाइल का मजाक इब्न साक लिखते हैं, हज़रत सल्लल्लाहु के सहाबी हज़रत खब्बाब बिन अर्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्का मुकरमा में लोहार का काम करते थे और तलवारें बनाया करते थे। एक दफ़ा उन्होंने तलवारें बनाकर आस बिन वाइल के हाथ बेची थीं और अभी कीमत वसूल करना बाकी थी। वो अपनी उजरत देने आए तो आस ने कहा, खबाब, तुम्हारे नबी ने जिसका तुमने दीन कबूल किया है ये नहीं कहा जन्नत में जाने वाले लोग जिस कदर सोना चांदी कपड़े और खादम जितने चाहेंगे हासिल करेंगे। खबाब ने कहा, क्यों नहीं? बोला, फिर मुझे क़यामत तक मोहलत दो, मैं तुम्हारा हक वहाँ अदा कर दूंगा। खुदा की कसम, अल्लाह के यहाँ तेरा और तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा मुझसे बड़ा नहीं होगा। इस पर अल्लाह ने दर्ज झेल आयत उतारी, अफ़रायतल्लज़ी कफ़र बिआयातिना वक़ाल औतैना मालन व वलदा व यातियन्ना फ़रदा। सही बुखारी में सूरह मरियम की आयत नंबर 70-80। सही बुखारी में खबाब बिन अर्थ से रिवायत है कि मैं मक्का में लोहार का काम करता था। मैंने आस बिन वाइल के लिए कुछ काम किया और उजरत देने के लिए इसके पास आया। वह बोला, जब तक तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर नहीं करोगे मैं तुम्हें उजरत नहीं दूंगा। मैंने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुफर नहीं करूँगा ता वक्त ये तुम मर कर दोबारा ज़िंदा हो। वो कहने लगा, जब मैं मर कर दोबारा ज़िंदा होऊंगा तो मेरे पास माल भी होगा और औलाद भी होगी। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, यानी क्या आपने उस शख्स को देखा है जिसने हमारी आयतों के साथ कुफर किया है और फिर कहता है कि मुझे माल और औलाद मिलेगी, हालांकि वो हमारे पास तन्हा आएगा। और सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है, एक दिन अबू जहल ने अपने साथियों से पूछा, क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे सामने अपना चेहरा ज़मीन पर रगड़ता है? उन्होंने कहा, हाँ। बोला, लात और उज़्ज़ा की कसम, अगर मैंने इसको ऐसा करते देख लिया मैं इसकी गर्दन पर चढ़ जाऊंगा और इसका चेहरा ज़मीन पर रगड़ दूंगा। चुनाचा एक दफ़ा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर चढ़ने के लिए आया, लेकिन वो फ़ौरन पीछे भागा। हाथ यूं अंधा धुंध हिलाता था जैसे किसी चीज़ को अपने से दूर हटाता है। इसके साथियों ने पूछा, ए अबुल हकम, क्या बात है, पीछे क्यों भाग आए? बोला, मैंने अपने और उसके दरमियान आग की खंदक देखी है और खौफ और पर देखे हैं। हाँ, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो फरमाया, अगर मेरे नज़दीक आता तो फरिश्ते उसका जोड़ अलग कर देते। और अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, कल्ला इन्नल इंसान लयतग़ा अन राअहु इस्तग़ना। सूरह अलक आयत नंबर 6 और 7। यानी बिलाशुबा इंसान ने इसलिए सरकशी की है कि उसने अपने आप को मुस्तग़नी देखा है। अबू जहल और नदर बिन हारिस का किरदार। अबू जहल और नदर बिन हारिस का किरदार। इब्न साक कहते हैं, एक दफ़ा अबू जहल को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुलाकात हुई तो कहने लगा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुदा की कसम, या तो तुम हमारे माबूदों को गाली देना छोड़ दोगे या फिर हम तुम्हारे माबूद को गाली देंगे। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, सूरह अनाम आयत नंबर 109, यानी अल्लाह ताला के बगैर ये जिनको पुकारते हैं इनको गाली मत दो, वरना ये लाइल्मी और दुश्मनी की बिना पर अल्लाह ताला को गालियाँ देंगे। इसके बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके माबूदों को गाली देना छोड़ दिया और उनको अल्लाह ताला की तरफ दावत देने लगे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मजलिस में लोगों को अल्लाह ताला की तरफ बुलाते और उनको अजाब से डराते जो पहली कौमों पर आया था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ ले जाने पर नदर बिन हारिस आकर आपकी जगह पर बैठ जाता और उनको रुस्तम व असफंदियार और दीगर शाहान ईरान के वाक़यात सुनाता और कहता, खुदा की कसम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मेरी बातों से अच्छी नहीं हैं। इसकी बातें तो सिर्फ़ पहले लोगों की बातें बेसरोपा कहानियाँ हैं जो वो किसी से सीख कर सुना देता है। इसके बारे में अल्लाह ताला ने ये आयतें उतारी, अल फुरकान आयत नंबर 5 और 6। यानी कहते हैं कि ये लोग कहते हैं ये पहले लोगों की बातिल और बेबुनियाद कहानियाँ लिख लाया है जो इसे सुबह शाम लिखाई जाती हैं। आप सल्लल्लाहु फरमा दीजिए, ये तो अल्लाह ताला का वो पाक कलाम है जिसको इस ज़ात ने उतारा है जो भेदों को जानती है। इसके बारे में ये आयत भी उतरी है, इज़ा तुत्ला अलैहि आयातुना क़ाल असातीरुल अव्वलीन, सूरह कलम आयत नंबर 15। यानी जब इन पर हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो कहते हैं ये पहले लोगों की बेबुनियाद कहानियाँ हैं। और इसके बारे में ये आयत भी उतरी, वाइलुन लिकुल्लि अफ़ाकिन असीम
यसमउ आयातिल्लाहि तुतला अलैहि फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम। अल-जासिया आयत नंबर 7-8। यानी हर झूठे गुनाहगार के लिए हलाकत है जो अल्लाह ताला की आयत सुनता है जो उस पर पढ़ी जाती हैं, बस इसको अज़ाब दर्दनाक की बिशारत दे दो। इब्न इसाक बयान करते हैं कि एक दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में वलीद बिन मुगीरा के साथ बैठे हुए थे। वहाँ कुरैश के और भी बहुत से आदमी मौजूद थे। नदर बिन हारिस भी आकर बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज़ व नसीहत फरमाने लगे तो नदर बिन हारिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उलझ पड़ा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अंदाज से गुफ्तगू की कि नदर के लिए सिवाय खामोशी के कोई चारा न रहा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह अंबिया की दर्ज झेल आयत पढ़ी, इन्नकुम वमा तअबुदूना मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम अंतुम लहा वारिदून। सूरह अंबिया आयत नंबर 98। यानी तुम और जिन बुतों की तुम अल्लाह के सिवा इबादत करते हो जहन्नम का ईंधन हो और तुम इसमें दाखिल होने वाले हो। फारग होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए तो अब्दुल्ला बिन ज़बरा सहमी वहां आकर बैठा। वलीद बिन मुगीरा ने अब्दुल्ला बिन ज़बरा से मुखातिब होकर कहा, आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबला में नदर बिन हारिस की कुछ पेश न गई और सिवाय खामोशी के इसके लिए कोई चारा-ए-कार न रहा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, हम और जिन माबूदों की हम इबादत करते हैं सब जहन्नुम का ईंधन है। अब्दुल्ला बिन ज़बरा ने कहा, खुदा की कसम अगर मैं इस वक्त मौजूद होता तो ज़रूर इस पर गालिब आ जाता। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछो, अगर जिन माबूदों को खुदा के बगैर इबादत की जाती है वो और इनकी इबादत करने वाले सब जहन्नुम का ईंधन हैं तो हम फरिश्तों को पूछते हैं, यहूद उज़ैर अलैहिस्सलाम को और ईसा इब्न मरियम को पूछते हैं। वलीद और हाज़िरीन ने मजलिस इसकी बात से बहुत खुश हुए और समझे कि ये गालिब आ गया है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इसका कोई जवाब नहीं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी इस बात को पसंद करता है कि अल्लाह के सिवा इसकी इबादत की जाए वो अपने इबादत करने वालों के साथ होगा। ये लोग तो शैतान की इबादत करते हैं या जिनकी इबादत का शयातीन ने इनको हुक्म दिया है। चुनांचे अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिनल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबदून। सूरह अंबिया आयत नंबर 101। यानी जिनके लिए पहले ही हमारी तरफ से नेकी लिखी गई है वो इस जहन्नुम से दूर रहेंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो ये कहा गया कि इनकी भी अल्लाह के सिवा इबादत होती है और वलीद और हाज़रीन मजलिस इससे बहुत खुश हुए थे, इसके बारे में ये आयत उतरी सूरह ज़ुखरूफ आयत नंबर 57। यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल बयान की गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम इससे बहुत खुश हुई। फिर अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र करते हुए फरमाया, इन हुवा इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि व इन्नहु लइल्मुन लिस्साअति फला तमतुरन बिहा। सूरह ज़ुखरूफ आयत नंबर 59-61। वो तो हमारा ऐसा बंदा है जिस पर हमने इनाम किया है और इसका नज़ूल क़यामत की निशानी है, इसलिए इसमें शक न करो। यानी ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुर्दों को जिंदा करने और बीमारों को शफा बख्शने जैसे मौजज़ात और फिर इनके आसमान से उतरने में क़यामत की निशानी है, इसलिए इसमें शक न करो और मेरी पैरवी करो। कुरान बड़े आदमी पर उतरना चाहिए। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, क्या मुझे और अबू मसूद उमर बिन उमैर सखफी को छोड़कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा जाता है, हालांकि हम दोनों मक्का और ताइफ के बड़े आदमी हैं। मैं कुरैश का सरदार और इनका बड़ा आदमी हूँ और अबू मसूद सकीफ का सरदार है। इस पर अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी है, वकालू लौला नुज़्ज़िला हाज़ल कुरआन अला रजुलिन मिनल कर्रतैन अज़ीम अहम यक़सिमूना रहमत रब्बिका। सूरह अल-ज़ुखरूफ आयत नंबर 31-32। और वो कहते हैं ये कुरान दोनों शहरों मक्का और ताइफ के किसी बड़े आदमी पर क्यों ना उतारा गया? क्या ये लोग तेरे रब की रहमत को आपस में तकसीम करना चाहते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोए अनवार पर एक बदबख्त का थूक देना। इब्न इसाक ने लिखा है कि अबी बिन खल्फ और उत्बा बिन अबी मुहीत एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। एक दफ़ा उत्बा बिन अबी मुहीत हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आवाज़ सुनता अबी बिन खल्फ को पता चला तो उत्बा के पास आया और कहा, मैंने सुना है कि तुम आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गए हो और उससे कुरान और वाज़ सुना है। अगर आज के बाद तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में गए और उससे कुछ सुना तो कलाम तो कुजा, मेरे लिए तेरा चेहरा देखना हराम है। और इसने इस पर सख्त कसम खाई, या तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाकर उसके मुंह पर थूको। चुनांचे इस जालिम ने अपनी दोस्ती की पासदारी के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा अनवार पर थूका। इन दोनों के बारे में अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, सूरह अल-फुरकान आयत नंबर 27-29।
उस दिन को याद रखो जिस दिन जालिम अपने हाथों को काटेगा और कहेगा काश मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ इख्तियार करता और इसके रास्ते पर चलता। और शैतान मौका पर इंसान की मदद छोड़ने वाला है। एक दिन अबी बिन खल्फ मट्टी की खाई हुई बोसीदा हड्डी लेकर आया और बोला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम कहते हो कि हड्डी की ये हालत हो जाने के बाद भी अल्लाह इसको जिंदा करेगा। फिर इसको तोड़ा और हथेली पर रखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ फूंक मार कर उड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ मैं कहता हूँ कि ऐसी हालत के बाद अल्लाह ताला तुम दोनों को उठाएगा, फिर तुम्हें आग में दाखिल करेगा। इस मौका पर अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई, सूरह यासीन आयत नंबर 78-79, 78 and 79। और उसने हमारे लिए एक मिसाल बयान की है और कहा है, बोसीदा हो जाने और गल सड़ जाने के बाद हड्डियों को कौन जिंदा करेगा? कह दीजिए इनको वही जिंदा करेगा जिसने इनको पहली दफ़ा पैदा किया और वो अपनी सब मखलूक को जानने वाला है। इब्न इसाक कहते हैं एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ़ कर रहे थे कि असवद बिन मुतलिब, वलीद बिन मुगीरा, अबी बिन खल्फ और आस बिन वाइल सहमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े हो गए। ये अपनी कौम के उम्र रसीदा बुजुर्ग लोग थे और कहने लगे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज हम तुम्हारे सामने एक इंसाफ की बात पेश करते हैं। उम्मीद है तुम्हें इसके मानने में कोई उज़र नहीं होगा। हम तुम्हारे खुदा की इबादत करते हैं और इसके बदले में तुम हमारे माबूदों की इबादत करो। इसमें हम दोनों फरीक मुश्तरक होंगे। फिर अगर तुम्हारा खुदा हमारे माबूदों से अच्छा हुआ तो हमने इसकी इबादत करके अपना हिस्सा ले लिया, और अगर हमारे माबूद तुम्हारे खुदा से अच्छे हुए तो तुम इनकी इबादत करके अपना हिस्सा ले लोगे। तो इनके बारे में अल्लाह ताला ने ये पूरी सूरत उतारी, कुल या अय्युहल काफिरून। इब्न इसाक ने लिखा है, एक दिन अबू जहल ने पूछा, है जमात कुरैश तुम्हें मालूम है कि ज़क्कूम क्या है जिससे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ तुम्हें डराता है? उन्होंने कहा नहीं। बोला, वो मक्खन के हमरा मदीना की अजवा खजूरें हैं, बखुदा अगर हमें मिल जाए तो ये ज़क्कूम तो हम मज़े ले लेकर खाएंगे। इस सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, सूरह दुखान आयत नंबर 43-46। यकीनन ज़क्कूम का दरख्त गुनाहगारों का खाना है, जो तलछट की शिकल का होगा। वो इनके पेटों में इस तरह उबलेगा जिस तरह हांडी में गर्म पानी उबलता है, ये इस तरह नहीं जिस तरह ये अबू जहल कहता है। और इस दरख्त के बारे में ये आयत भी उतारी, सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 60, और उसको कुरान में मलऊन दरख्त कहा गया है और हम इनको इससे डराते हैं। सूरह अब्स के उतरने का सबब इब्न इसाक रहमतुल्लाह लिखते हैं, एक दफ़ा वलीद बिन मुगीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे बातें करने लगी और इसके इस्लाम में तमा किया। इतने में एक नाबीना सुहाबी इब्न उम्मे मक्तूम आ गए। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने लगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान पढ़ाने की ख्वाहिश की। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हरकत को गरा समझा और इसे अपने दिल में तंगी महसूस की, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त वलीद की तरफ मतवज्जा थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके इस्लाम लाने की कुछ उम्मीद बंधी थी। जब इब्ने मक्तूम रज़ी अल्लाह ताला ने चंद बार अपनी बात दोहराई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने त्यूरी चढ़ाई और उन्हें वहाँ छोड़कर वापस चले गए। इस मौका पर अल्लाह ताला ने अबस व तवल्ला अन जाअल आमा से लेकर मुतहरतिन तक आयतें उतारी। सूरह अब्स आयत नंबर 1-14, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने त्यूरी चढ़ाई है और पीठ फेर कर चला गया है, इसलिए कि इसके पास एक नाबीना आदमी आया है। यानी ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हें बशीर और नदीर बनाकर भेजा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग किसी के लिए खास नहीं, जो इसको चाहे इसको इससे मत रोको और जो ना चाहे इसके पीछे न पड़ो। इब्ने मक्तूम बनु आमिर बिन लोई के कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और इनका नाम अब्दुल्ला है। इस वाक़या के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बड़ी इज्जत करते थे। उनको देख कर फरमाया करते थे, इस शख्स को खुश आमदेद हो जिसके बारे में मुझको मेरे रब ने अता फरमाया था। और इनसे पूछते क्या आपको कोई हाजत है? नेज़ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जंगी मुहिम पर मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो इनको अपना कायम मकाम बना जाते। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैंने उनको जंग कासिया में देखा था। उन्होंने ज़रा ज़ेब तन की हुई थी और स्याह झंडा हाथ में पकड़ रखा था। इब्न इसाक कहते हैं, जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम में तशरीफ़ रखते तो खब्बाब, अम्मार, अबू फ़कीहा, यस्सार, मौला सफ़वान बिन उमैया, सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अजमाइन और इन जैसे दूसरे कमज़ोर मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिरद जमा हो जाते। कुफार इनका मजाक उड़ाते और एक दूसरे से कहते, देखते हो ये हैं इसके साथी, क्या हमें छोड़कर इन्हें हक और हिदायत देकर
अल्लाह ताला ने इन पर एहसान किया है। बखुदा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में कोई खूबी होती तो इसके तस्लीम करने में ये हम पर सबकत ना ले जाते और ना इसके साथ इनकी तखसीस होती। मैं कहता हूँ, इमाम अहमद अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत करते हैं कि एक दफ़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खबाब रज़ी अल्लाह ताला, सुहेब रज़ी अल्लाह ताला हो और बिलाल रज़ी अल्लाह ताला बैठे थे। इन पर कुरैश की एक जमात गुजरी। उन्हें देखकर कहने लगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी कौम को छोड़कर इन पर राज़ी हो गए हो। इस वक्त ये आयतें नाज़िल हुईं, यानी और इसके साथ इन लोगों को डराओ जो इस बात से डरते हैं कि उन्हें इनके रब के दरबार में इकट्ठा किया जाएगा और वहाँ इसके सिवा ना कोई, उसके सिवा ना इनका कोई दोस्त होगा और ना कोई सिफारिश करने वाला मौजूद होगा। रवा इब्न जरीर। और इस रवायत में है, उन्होंने कहा, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम अपनी कौम के बजाय इन पर राजी हो गए हो? क्या हमें छोड़कर अल्लाह ताला ने इन पर एहसान किया है? क्या हम इनके ताबे हो जाएं? इनको निकाल दो। अगर इनको निकाल दोगे तो उम्मीद हो सकती है कि हम तुम्हारी पैरवी करें। इस वक्त ये आयत उतरी, यानी इन लोगों को अपनी मजलिस से हरगिज़ ना निकालना जो सुबह शाम अपने रब को पुकारते हैं। इब्न इसाक लिखते हैं, हाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मरवा पहाड़ी के पास बनु हज़रमी के ईसाई गुलाम की दुकान पर बैठते थे जिसका नाम खैर था। इसलिए मुशरिक कहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ हमें सुनाता है इसका बेशतर हिस्सा इसको बनु हज़रमी का यही ईसाई गुलाम खैर नामी सिखाता है, इसे हैर नामी सिखाता है। इसके जवाब में अल्लाह ताला ने यह आयत उतारी, सूरह नहल आयत नंबर 103। हम जानते हैं कि ये कहते हैं कि इसे कोई इंसान सिखाता है जिसकी तरफ ये फ़ेल मंसूब करते हैं वो अजमी है, और ये कुरान मजीद फसीह और बलीग अरबी ज़बान में है। युल्हिदूना, मायल होते हैं,